हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र मोहन और आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ कि आजकल के समय में जो बेरोज़गारी बढ़ रही है तो ऐसे में हम लोग क्या करें और वेस्टेज ही क्यों करनी चाहिए, इसके बारे में भी हमारे ग्रेट मेंटोर सिद्धार्थ शर्मा सर ने बताया हुआ है। तो आप आगे वीडियो में इसे देखने वाले हैं। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जब आप जानेंगे समझेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि हमें क्यों करना है। आप देख रहे हैं आवेदन पत्र देने वाले बहुत हैं, लेकिन नौकरियां बहुत कम हैं। आज सरकारी नौकरी तो शायद एक सपना बन गया है बहुत सारे लोगों के लिए, हमारे देश के युवा के लिए। और 2022 का एक आंकड़ा कहता है कि इंडिया की 83% जो पॉपुलेशन थी वो अनएम्प्लॉयड थी। ये इंटरनेशनल जॉइंट लेबर ऑर्गेनाइजेशन और जो हमारी इंडिया की जो डिपार्टमेंट है उसकी जॉइंट रिपोर्ट है कि 83% लोग अनएम्प्लॉयड थे। और अगर हम बात करें अनएम्प्लॉयड और एम्प्लॉयड में क्या अंतर है, तो यहाँ पर एम्प्लॉयड किसको माना जा रहा है। तो अगर आपने पूरे एक हफ्ते में 1 घंटे भी आपको कोई काम मिला है किसी भी प्रकार का, जैसे अलग अलग स्कीम्स होती है गवर्नमेंट की, तो अगर पूरे एक हफ्ते में अगर आपको 1 घंटे का भी कोई काम मिला है, और जरूरी नहीं है कि उसके लिए आपको पेमेंट मिली हो, अगर पेमेंट नहीं भी मिली और अगर आपने पूरे एक हफ्ते में 1 घंटे भी काम किया है तो भी आप एम्प्लॉयड की कैटेगरी में आ रहे हैं। जनवरी मार्च 2024 का डेटा है इकोनॉमिक टाइम्स का। और आप लोगों को बता दूं कि इंडिया की पॉपुलेशन आज की डेट में अगर हम बात करें, ये 2020 के आंकड़े कहते हैं कि राइट 65% से ज्यादा लोग, मोर देन 65% पीपल इन इंडिया जिनकी एज 35 से कम है। और एक एवरेज इंडियन 29 साल का होता है कंपेयर टू चाइना, क्योंकि चाइना में एक एवरेज चाइनीज 37 साल का है। और जापान जो कि हमारा अगला फॉरेन टूर है, आप जानते हैं, तो वहां पर एक एवरेज जापानीज की एज 48 होती है। तो इंडिया अगर हम बात करें एशियन कंट्रीज की तो बहुत ही यंग कंट्री है, राइट। अगर हम बात करें पिछले कई सालों में, राइट, पिछले 8 से 9 सालों में, 10 सालों में, और ये आंकड़ा थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। ये आपको बता दूं, द हिंदू के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग 7.22 लाख परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स निकली 8 से 10 सालों में। और उसको अप्लाई करने वाले कितने होंगे आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। अभी आगे मैं आपको कुछ आंकड़े बताऊंगा, राइट। लगभग 22 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया, 22 करोड़ लोगों ने 7.25 लाख नौकरियों के लिए अप्लाई करा। तो ये तो आप भूल जाइए कि गवर्नमेंट जॉब हर एक के लिए है। और आज भी ये 2024-25 का आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ, एक एवरेज इंडियन आज भी 20,000 रुपए ऑन एन एवरेज कमाता है, जबकि दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। वी आर विलिंग टू बी अ वर्ल्ड इकोनॉमी। ये 2030 में कहा जा रहा है कि ऑब्वियसली वी विल बी अ लाइक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, जहाँ पे जेनजी का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होगा व्हेन इट कम्स टू यू नो परचेजिंग पावर। बट अगर हम नौकरियों की बात करें तो नौकरियां मिल नहीं रही हैं, पुरानी नौकरियों से भी लोग हाथ धो रहे हैं। अभी मैं किसी कंपनी का यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन आप भी जानते हैं कि अभी कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज ने हजारों लोगों को एक साथ नौकरी से निकाला है। हर दूसरे दिन हमें सुनने को मिलता है कि फलानी कंपनी ने 1,000 लोग निकाल दिए, 2,000 लोग निकाल। बड़ी बड़ी यू नो पोजीशंस की तो बात छोड़िए, छोटी छोटी पोजीशंस के लिए भी, जैसे अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट ने अगर कोई मान लीजिए फॉर्म निकाला, उसमें छोटी छोटी पोजीशंस है, उसके लिए भी वो लोग अप्लाई कर रहे हैं जो हाईली क्वालिफाइड है, एमबीए एमसीए इस तरीके के लोग क्वालिफाइड उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जिनके पास डिग्रीज हैं इंजीनियरिंग की, और किसी और फील्ड की, वो उन जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं जिसमें पे स्केल बहुत कम है। हर चीज मैं बोलूंगा नहीं, बट बहुत सारी चीजें आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, राइट। आप पढ़ सकते हैं, ये न्यूज़पेपर की कटिंग्स हैं, ये आर्टिकल्स हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। और इंडियन अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगातार बढ़ रहा है, तो यूथ जो है सबसे ज्यादा सफर कर रहा है। ये तस्वीर मैं कभी नहीं भूल सकता, जब रेलिंग गिरने को हो गई थी और ये सारे लोग एक जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए आए थे, और आप देख सकते हैं कि ये रेलिंग गिरने वाली है। लोगों को इस बात की परवाह नहीं है कि उनको चोट लग सकती है, उन्हें बस इस बात की परवाह है कि जैसे तैसे नौकरी मिल जाए। जो बैग आप इनके कंधों पे देख रहे हैं, इन बैग्स में शायद घर वालों ने खाना भी रख के दिया होगा कि बेटा आज पूरा दिन लग जाएगा, हो सकता है तुम्हें वहां खाना ना मिले।
शायद पानी की बोतल भी होगी, और इन बैग्स में शायद इनकी डिग्रीज भी होंगी, इनके सर्टिफिकेट्स भी होंगे। जस्ट गिव मी 1 मिनट गाइस, 1 मिनट। तो आप सिचुएशन देख सकते हैं क्या है। और मैं अगर आपको बताऊं तो आज के डेट में हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी ये बात बोल रही है कि अपना कुछ करो, राइट, अपना कुछ करो, मेक इन इंडिया, बिकॉज इतनी ज्यादा जॉब्स है ही नहीं कि सबको जॉब्स दी। तो वो कह रहे हैं कि कुछ प्रोजेक्ट पे काम करो, स्टार्टअप शुरू करो, किसी भी तरीके से अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयड बनाने की कोशिश करो, बिकॉज एवरी गवर्नमेंट इज एक्चुअली स्ट्रगलिंग विद दिस प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, एंड दैट्स नॉट टुडेज इशू। ये बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है कि जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है उस हिसाब से लोगों को नौकरियां देना किसी भी गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। और बहुत सारे माँ बाप हैं, बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो एक अंधी दौड़ में अपने बच्चों को इंजीनियर या डॉक्टर बनाने की जो एक लीग है उसमें शामिल कर देते हैं। 8वीं या 10वीं क्लास से ही कोचिंग शुरू हो जाती है, चाहे बच्चा बनना चाहे या ना बनना चाहे, बच्चे में कैलिबर हो या ना हो, इस बात से किसी को लेना देना नहीं होता। तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, 2024 के आंकड़े कहते हैं कि JEE विच इज ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम फॉर द इंजीनियरिंग, राइट, उसमें लगभग 1,91,000 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, जहां पर सिर्फ 17,385 सीटें थी 23 IITs में। और आंकड़े ये कहते हैं कि हर एक सीट के लिए 11 बच्चे आवेदन देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर एडमिशन हो भी गया, अगर एग्जाम पास भी कर लिया, उसके बाद नौकरियों का क्या हाल है वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ और आगे भी बताऊंगा। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि चलिए ठीक है, हम नौकरी नहीं करेंगे, हम अपना खुद का बिजनेस शुरू कर देंगे। अभी आपने स्टार्टअप की बात करी सिद्धार्थ जी, तो IBM की एक स्टडी ये कहती है कि जितने भी लोग अपना कोई स्टार्टअप करते हैं, अपना कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं, जहां पे उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, कोई बैकअप नहीं होता, कोई फंडिंग नहीं होती, कोई सिखाने वाला नहीं होता, कोई गाइड करने वाला नहीं होता, पहले 5 साल में 80 to 90% स्टार्टअप इंडिया के अंदर बंद हो जाते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि उनके पास कोई मार्केट रिसर्च नहीं होती, उनके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होता, और उनके पास कोई बैकअप नहीं होता। मैं यहाँ जब सिस्टम्स की बात कर रहा हूँ, सिर्फ वो बिजनेस सफल होते हैं जिनके पास सिस्टम्स हैं। आने वाले 10 साल में भी आप देखना, जिन बिजनेसेस में कोई सिस्टम नहीं है, राइट, वो बिजनेस बंद हो जाएंगे, क्योंकि वो बिजनेस सिर्फ किसी एक व्यक्ति पर या एक व्यक्ति के कैलिबर या स्किल्स पर डिपेंड करते हैं। तो ज्यादातर बिजनेस क्यों बंद हो जाते हैं, क्यों सस्टेन नहीं कर पाते, क्योंकि वहां पर सिर्फ एक व्यक्ति के ऊपर सारी चीजें निर्भर होती हैं। नाउ यहाँ पे हम बात करते हैं फ्रेंचाइजी बिजनेस की। बहुत सारी कंपनीज हैं जो आज अपने फ्रेंचाइजीज बांट रही है, फ्रेंचाइजी दे रही है। अगर आप मान लीजिए फ्रेंचाइज मॉडल में उतरते हैं, आप किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेते हैं, तो पहले तो लाखों रुपए आपको अपफ्रंट जमा कराना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी। और इतना बड़ा फंडिंग, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट एक एवरेज यूथ के पास नहीं होता। और दूसरी चीज, अगर आपने मान लीजिए इन्वेस्टमेंट कर भी दिया, तो उसके बाद बहुत सारी फाउंडेशंस कंपनी की तरफ से आप पे लगा दी जाती हैं कि आप इतने घंटे आपको स्टोर खोलना पड़ेगा, राइट, इतने घंटे आपको काम करना पड़ेगा। आपके पास टेरिटरी बाउंडेशन होती है कि आप उस टेरिटरी के बाहर अपना बिजनेस एक्सपेंड नहीं कर सकते। और अगर कंपनी चाहे तो जब चाहे आपका फ्रेंचाइजी बंद भी कर सकती है। तो यहाँ पे अगर हम एक फ्रेंचाइजी मॉडल की बात करें, तो एक एवरेज इंडियन यूथ के लिए फ्रेंचाइजी मॉडल उस तरीके से काम नहीं करता, जैसे कि मैंने आपको बताया। बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि टेक कंपनीज, IT कंपनीज, फाइनेंस कंपनीज अपने एम्प्लॉइज को लगातार निकाल रही है। 60-60 हजार नौकरियां, कैन यू इमेजिन, एक एक दिन में जा रही है। और जिस तरीके से अभी ग्लोबल माहौल चल रहा है, और उसके ऊपर ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा, जो पॉलिटिकल माहौल चल रहा है उसके देखते बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो इंडिया से बैक ऑफ कर रही है। तो वहां पे मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और खुद को सेल्फ एम्प्लॉयड बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, आज के रेट में चीजों के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, आज के रेट में स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। और ये कहा जाता है कि 20,000 की तनख्वाह में CEO वाली टेंशन
लोगों को नौकरियों में होती है, जहाँ पे 12-12 घंटे नौकरी में इंसान के ऊपर इतना वर्क प्रेशर होता है कि वो अपने परिवार को टाइम नहीं दे पाता, अपने सपने पूरे नहीं कर पाता, अपने लिए कभी सोच नहीं पाता। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि नौकरी आपकी जरूरतें पूरी कर सकती है, लेकिन आपके सपने कभी पूरे नहीं कर सकती। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। जिस तरीके की एक्सपेक्टेशंस आज जॉब्स में है लोगों से, राइट, जो आदमी अच्छा काम करता है, ज्यादा काम करता है, उसका रिवॉर्ड होता है कि उसे और ज्यादा काम दिया जाता है। उसका रिवॉर्ड फाइनेंशियल नहीं होता, उसका रिवॉर्ड कोई अप्रिसिएशन नहीं होती। और जब तक आप नौकरी कर रहे हो तभी तक आपको नौकरी से पैसा आ रहा है। इवन इन ट्रेडिशनल बिजनेस, जब तक आप हाथ पैर मार रहे हो, जब तक आपका शरीर चल रहा है, जब तक आप आ, काम कर पा रहे हो, तभी तक आपको पैसा आ रहा है। इंसान नौकरी में या ट्रेडिशनल बिजनेस में थोड़ा बहुत पैसा तो कमा लेता है, लेकिन अपनी सेहत को दांव पे लगा देता है, अपने समय को दांव पे लगा देता है। फिर बहुत सारे लोग आज की डेट में शॉर्टकट की तलाश में रहते हैं। आज की डेट में बहुत सारे लोग कहते हैं कोई ऐसा शॉर्टकट बता दो कि चलो ठीक है, नौकरी में वो सफलता नहीं है, ट्रेडिशनल बिजनेस में सालों लग जाएंगे, कुछ ऐसा बता दो जिसमें ज्यादा कुछ करना ना पड़े और हम रातों रात अमीर बन जाए। तो जो भी रातों रात अमीर बनाने वाली स्कीम होती है, वो हमेशा आपको नुकसान पहुंचाती है और आपको हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर देती है। चाहे वो चिट फंड हो, चाहे वो लॉटरी हो, चाहे वो कॉइन हो, चाहे वो कोई भी ऐसी स्कीम हो जहां पे आप पैसा लगा रहे हो या आप लोगों का पैसा लगवा रहे हो, याद रखना वहां पे आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, बल्कि जो आपके पास है आप उससे भी हाथ धो बैठोगे। आज मैं अगर बात करूं वेस्टीज एज एन अपॉर्चुनिटी, तो वेस्टीज में आपको कोई पैसा नहीं लगाना, वेस्टीज में आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। वेस्टीज एक रिस्क फ्री बिजनेस मॉडल है। और आज एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम यूथ और वुमेन, इन दो पिलर्स को स्ट्रॉन्ग करने पे काम कर रहे हैं, जहां पे हमारा मकसद है कि हम कंट्री के यूथ को और वुमेन को एम्पावर करें। एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी जहां पे आप अपने खुद के बॉस हैं, जहां पे आप अपने खुद के मालिक हैं, जहां पे आप जॉब करते हुए भी इस बिजनेस को अपने लिए चुन सकते हैं, आप उसको पार्ट टाइम भी शुरू कर सकते हैं, जहां पे आप ये चुनाव करेंगे कि आपके साथ कौन काम करेगा कौन नहीं करेगा। आप अपनी टीम का चुनाव खुद करते हैं, आप अपनी बिजनेस को कहाँ एक्सपेंड करना चाहते हैं, कौन से शहरों में करना चाहते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। आपकी इनकम एक मंथ में कितनी होगी वो किसी और पे डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ आप पे डिपेंड करता है। और बड़े बड़े लोग, ब्रायन ट्रेसी, एपीजे अब्दुल कलाम जी, रॉबर्ट कियोसाकी, आप जानते हैं, और दुनिया की आज के डेट में सबसे सफलतम लोग एक बात बोलते हैं कि अगर लाइफ में सफल होना है, कुछ बड़ा करना है, तो नेटवर्क बढ़ाना पड़ेगा। नेटवर्क हैज टू बी बिल्ट। एक एवरेज इंसान नौकरी ढूंढता है, नौकरी बनाता है, और एक सफल इंसान नेटवर्क बनाता है। एक सही कंपनी का चुनाव आपके लिए बहुत जरूरी है, जहां पर कंपनी का मैनेजमेंट स्ट्रांग हो, जहां पर कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा हो, लोगों को पसंद आता हो, लोगों को फायदा पहुंचाता हो। आज वेस्टीज हेल्थ पे काम करता है, हम लोग हेल्थ पे लगातार काम कर रहे हैं, लोगों को हेल्दी और फिट बनाने में काम कर रहे हैं। एक विजनरी मैनेजमेंट हमारे साथ आज काम कर रही है। उसके अलावा आपको एक ऐसा बिजनेस मॉडल मिलता है जहां पे आपको कोई सेटअप नहीं लगाना, आपको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं करना, आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, आपको गाइड करने वाले लोग मौजूद हैं, आपको मेंटोरिंग देने वाले, आपका मार्गदर्शन करने वाले लोग आपके साथ मौजूद हैं। और 2500 से ज्यादा डीएलसीपीज, लगभग 40 से ज्यादा ब्रांचेस पूरे इंडिया में हमारे पास आज मौजूद है। एक अच्छी कंपनी की पहचान होती है उसका बैकग्राउंड। 2017 में इंडिया बेस्ट कंपनी ऑफ द ईयर अवार्ड वेस्टीज को मिला, और 2017 और 18 में वेस्टीज के प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए द बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी ऑफ द ईयर का अवार्ड एबीपी न्यूज चैनल के माध्यम से वेस्टीज को मिला। वर्ल्ड की टॉप 100 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में अगर कोई इंडियन कंपनी आती है तो वो वेस्टीज आती है। नेशनल बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2021 और द मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड वेस्टीज को मिला। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे आप विदेश यात्रा करते हैं, जहां पे आप अपने सपनों की गाड़ी लेते हैं, जहां पे आप सिर्फ पैसा नहीं कमाते, आप अपनी पर्सनालिटी को निखारते हैं, आपका 360 डिग्री डेवलपमेंट होता है, जहां पे आप अपने सपनों का घर बनाते हैं और आप के पेरेंट्स, आपके परिवार के लोग आप पे प्राउड फील करते हैं। कैसा बिजनेस जहां पे आप लोगों को हेल्दी बनाते हैं। आज हम जिस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं उस कॉन्सेप्ट का नाम है फील गुड एंड लुक गुड। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
आज के डेट में हर आदमी अच्छा दिखना चाहता है, हर आदमी अच्छा फील करना चाहता है। तो वेस्टीज के प्रोडक्ट के माध्यम से आप लोगों को अच्छा दिखने में और अच्छा फील करने में मदद करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर जो चीजें हैं उनसे वेस्टीज का बिजनेस बिल्कुल अलग है। ट्रेडिशनल बिजनेस में एक इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है, वेस्टीज में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट नहीं। ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको रेंट देना पड़ता है, अगर आपने किराए की दुकान ली है, यहाँ पे आपको कोई रेंट नहीं देना पड़ता। ट्रेडिशनल बिजनेस में आपके आवर्स ऑफ वर्किंग फिक्स होते हैं, यहाँ कोई आवर्स ऑफ वर्किंग आपके फिक्स नहीं है। वहां पे आपके पास एक्टिव इनकम है, मतलब तभी तक इनकम आ रही है जब तक आप काम कर रहे हो। वेस्टीज में आपको तब भी इनकम आ रही है जब आप काम नहीं कर रहे। एक समय के बाद आपको पैसिव इनकम आनी शुरू हो जाती है। वहां पे बिल भरने, यहाँ कोई बिल नहीं भरना, वहां पे फैमिली के लिए कोई टाइम नहीं है, यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ कितना समय बिताना है, कब काम करना है, इसका चुनाव आप करते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस में रिस्क है, वेस्टीज बिजनेस में कोई रिस्क नहीं। और ऐसे प्रोडक्ट्स कंपनी आपको मुहैया कराती है, प्रोवाइड करती है, जो लोगों की हेल्थ प्रॉब्लम्स को ठीक करते हैं, जो लोग पसंद करते हैं, जहां पे लोग प्रोडक्ट को दोबारा दोबारा इस्तेमाल करना चाहते हैं, जहां पे प्रोडक्ट की क्वालिटी वन ऑफ द बेस्ट है। हमारी कैटेगरीज की अगर मैं बात करूं, वेस्टीज प्राइम इम्यूनिटी बूस्ट, प्रो हार्ट, जॉइंट्स एंड बोन्स हेल्थ, फिटनेस एंड डाइट, ग्लाइसीमिक हेल्थ, ये एक हेल्थ केयर कंपनी है जहां पे हम लोगों को हेल्दी बनाते हैं और लोगों को अच्छा दिखने में मदद करते हैं हमारी स्किन केयर रेंज के माध्यम से। राइट, तो ये एक वाइड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स आज जो वेस्टीज हमें देता है, और 9 प्रकार की इनकम्स आपको वेस्टीज में आती है, जैसे कि आप जानते हैं, सेविंग ऑन कंजम्पशन, परफॉर्मेंस बोनस, डायरेक्टर बोनस, टीम बिल्डिंग बोनस, एलओबी, ट्रेवल फंड, कार फंड, हाउस फंड और एलीट क्लब बोनस। राइट, ये हमारे यूथ आइकॉन्स हैं। मैं चाहूंगा एक बार हमारे यूथ आइकॉन्स के लिए जोरदार तालियां हो जाएं, बिकॉज दे आर द वंस जो आज पूरे इंडिया को इंस्पायर करते हैं। पूरे इंडिया में आज लोग इनको जानते हैं, और ये वो लोग हैं जिन्होंने 18 से 35 साल की उम्र में ये यूथ आइकॉन्स बने हैं। एज अ मेल अगर आपकी 3 लाख से ऊपर की इनकम है, और एज ए फीमेल अगर आपका 2 लाख का पे आउट है वेस्टीज में, तो आप अगले यूथ आइकॉन हो सकते हो। ऑब्वियसली यू हैव टू हैव अ ओन प्रीमियम कार। तो अगर आप यूथ आइकॉन बनना चाहते हैं, ऑब्वियसली आप आज ही वेस्टीज को ज्वाइन कीजिए।